तो हमने क्या यहाँ पे डिस्कस किया था, इसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास क्या है, जब भी हमारे पास प्राइमरी टाइप का कोई भी अल्कोहल है, या जो हमारे पास सेकेंडरी टाइप का कोई अल्कोहल है, जो हमारे पास कि कोई भी अल्कोहल है जैसे ये है, तो इन दोनों केस में क्या है, जब भी हमारी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या होगा, कम होगा। तो इसकी वजह से जब भी हम क्या करेंगे, हेलोजन एसिड है जैसे HCl से रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे को क्या करेगा, जिंक क्लोराइड है वो एनहाइड्राइज फॉर्म में क्या करेंगे, हमारे को रिएजेंट है उसकी जो हमारे को हेल्प चाहिएगी। तो इस टाइप की जो भी हमारी रिएक्शन होंगी, तो वहाँ पे जो हमारे को प्रोडक्ट मिलेगा, वो यहाँ पे हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3, और जो हमारा CH, और जो CH3, और जो हमारे पास Cl, ये जो प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन इन टाइप की जो जो भी हमारी प्राइमरी और जो सेकेंडरी टाइप की जो अल्कोहल हैं जब रिएक्ट करेंगी, तो वो जो हमारे को जो प्रोडक्ट देंगी, तो उस टाइप की जो रिएक्शंस हैं हम उनको हम ना ग्रूव्स मेथड बोलते हैं। कि जब भी हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला, तो वो हमारे पास जो ग्रूव्स मेथड के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ग्रूव मेथड क्या बताता है कि जब भी हमारी प्राइमरी और जो सेकेंडरी टाइप की जो अल्कोहल हैं, वो जब भी हमारे पास जो हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी, तो उनके लिए हमारे को जिंक क्लोराइड एज ए लेविस एसिड है उसकी हमारे को रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारे को जो प्रोडक्ट है वो हमारे को जो वाटर के साथ में हमारे को ये जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। लेकिन जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम टर्सरी टाइप का मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे पास CH3, जो CH3 और जो CH3 और यहाँ पे OH है, जब भी हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करेंगे हेलोजन एसिड के साथ में, तो ये हमारा जो इंटरमीडिएट देगा वो इतनी ज़्यादा स्टेबल है कि वो ना हमारे को एसिड की, इसकी जो जिंक क्लोराइड है जो हमारा लेविस एसिड है उसकी रिक्वायरमेंट हमारे को नहीं होगी। तो हमारा सिंपली जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास जो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बनेगा ट्रिसल्ब्यूटाइल क्लोराइड और जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी हमारा टर्सरी टाइप का जो अल्कोहल है वो तो ईजिली क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा और हमारे को जो प्रोडक्ट है वो बना देगा, क्योंकि उसकी जो इंटरमीडिएट थी वो स्टेबल थी। लेकिन इन केस में क्या है, इंटरमीडिएट है वो स्टेबल नहीं थी। तो इसलिए क्या, जो हमारा जो बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए हमारे को किसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी, जिंक क्लोराइड की हेल्प की ज़रूरत पड़ी। तो ये हमारा क्या था, जो रिएक्शन था जनरली। और जो हमारा एसिड थे उनके जो ऑर्डर हमने यहाँ पर लिखाई दिया था कि जो हमारा HI स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद HBr है और उसके बाद में हमारा Cl है और हमारा क्या है, HF है। तो ये तो लास्ट में था, क्योंकि एक्सोथर्मिक टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो इसमें यहाँ पे होंगी। तो इस वजह से हमारा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको भी क्या करेगा, वो इजीली ब्रेक करवा देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो ना एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन नहीं करते, तो इसलिए HF के साथ में रिएक्ट नहीं कर पा रहे। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम इसका डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म। तो हमारा जो मैकेनिज्म है ना, इनमें क्या है, जो हमारी जो इंटरमीडिएट है उसके बेस पे ही हम डिसाइड करेंगे। जो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप की जो भी हमारी जो अल्कोहल है वो जब रिएक्ट करेगी, तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा हमारे को वो SN1 टाइप के जो वो SN2 टाइप के, और जब भी हमारा टर्सरी टाइप का जो हमारा रिएक्टेंट है तो हमारा SN1 टाइप का मैकेनिज्म मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, SN2 टाइप का मैकेनिज्म, जिसमें प्राइमरी और जो सेकेंडरी के लिए अप्लाई होगा, और जो टर्सरी के लिए हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास SN1 टाइप का मैकेनिज्म। तो SN2 टाइप मैकेनिज्म में क्या होगा कि जनरली जो भी हमारी अल्कोहल है, जैसे अभी हम यहाँ पे इसका एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, तो CH3 CH2OH है, जब क्या करेगी, ये रिएक्ट करेगी किसके साथ में, HCl के साथ में, तो जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो अब क्या होगा हमारे पास इस केस में, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसमें क्या होगा, जब मतलब एक स्टेप रिएक्शन होती है जो भी हमारी SN2 टाइप की रिएक्शन है, उसमें क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, उसकी फॉर्मेशन होगी। तो फॉर्मेशन कैसे होगा, पहले तो क्या होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। तो H जो पॉजिटिव है इसके ऊपर यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। तो यहाँ पे हमारे को इस टाइप की जो स्टेट है वो फॉर्मेशन कर देगी, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3, और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्टेट बन जाएगी। अब इसी स्टेट में क्या होगा, जो Cl नेगेटिव था वो क्या करेगा, अटैक करेगा, और यहाँ से क्या करेगा, ये लीव आउट कर जाएगा। मतलब जो ये कार्बन का सेंटर है इस पर क्या होगा, एक ही स्टेप में जो है ना हमारा लीविंग ग्रुप लीव आउट करेगा, और जो हमारा Cl नेगेटिव है वो क्या करेगा, इसके साथ में कंबाइन करेगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारे को CH3 और जो CH2 और जो Cl है वो मिल जाएगा, और साथ में हमारे पास
H2O वो मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या है SN2 टाइप का मैकेनिज्म है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट ये मिलेगा, और इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी इस स्टेप में। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन टाइप का हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट है हमेशा क्या है अपोजिट साइड में मिलेगा हमारे पास। जो लीव आउट करेगा ना जहाँ से लीविंग ग्रुप, उसके अपोजिट साइड में ही हमारा क्या है जो अटैच्ड मिलेगा। जो अभी हमारा रिएक्टेंट था उसने रिएक्ट करके यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्ट करेगा, तो उसमें इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन टाइप की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो हमारे को मिल जाएगी इस टाइप का जो प्रोडक्ट होगा जो। तो अब हम बात करते हैं ट्रशरी अल्कोहल में। ट्रशरी अल्कोहल में क्या हुआ हमारा, ट्रशरी अल्कोहल है जो, उस केस में क्या होगा, जो हमारे पास जो OH है इसमें क्या होगा, जो दो स्टेप जो मैकेनिज्म होगा SN1 टाइप का जो मैकेनिज्म होता है वो दो स्टेप में होता है। तो फर्स्ट स्टेप होएगा वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगा। तो इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगा तो इसका मतलब जब H पॉजिटिव है यहाँ से क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो रिलीज करने के बाद में CH3 और जो हमारे पास CH3 और जो हमारे यहाँ पे अटैक करने के बाद में जो रिलीज करने के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे अटैक करने के बाद में H पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज में इसने यहाँ पे छोड़ा। तो यहाँ पे इस टाइप की जो स्टेबल क्या होगी, ये जो हमारी ट्रांजिशन जो इंटरमीडिएट है उसकी फॉर्मेशन होगी। और ये जो इंटरमीडिएट बनेगी वो क्या होगी, प्लेनर नेचर की होगी। प्लेनर नेचर का मतलब है कि वो सारे के सारे बॉन्ड क्या है एक ही प्लेन में होंगे। तो CH3 और ये CH3। तो अब क्या है, जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप में जब ये इंटरमीडिएट बनेगी तो इसकी जो स्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए क्या होगा, ये जो 3 जो मॉलिक्यूल्स हैं किसके, जो हमारा CH3 ग्रुप के, वो क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज करेंगे। और साथ में इंडक्टिव इफेक्ट और जो हमारा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से भी क्या करेगा कि जितने भी अल्फा पोजीशन पे क्या है हाइड्रोजन है उतना ही ज़्यादा क्या होगा वो स्टेबल होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी वजह से भी वहाँ पे स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये तो था स्लो स्टेप, और ये स्लो स्टेप और यही क्या है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इस केस में क्या होगा, जो अभी हमारे पास में सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा फास्ट। और फास्ट होगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वो अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद में जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन कर देगा CH3 और यहाँ पे Cl और ये CH3, और जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ से हमारे को मिल ही चुका है। तो अब ये जो टाइप की जो रिएक्शन है इसमें क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल है ना बहुत साइड से अटैक कर सकता है हमारा जो फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो वो जो प्रोडक्ट होंगे वो रेसमिक मिक्सर मिलेंगे हमारे पास, जो या फिर हम बोल सकते हैं दोनों की कॉन्फ़िगरेशन है ना वो दोनों की अलग होगी। तो इसमें क्या है, जो रेसमिक मिक्सर है, जो हमारा रेसमिक मिक्सर है जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो इसका जो हमारा नेट जो रोटेशन है, या हम बोल सकते हैं इसकी जो ऑप्टिकली एक्टिविटी है वो 0 होगी, क्योंकि ना जो भी जितना भी हमारे पास जो प्लस टाइप का मतलब R टाइप का जो प्रोडक्ट होगा, जितना भी R का होगा उतना ही इक्वल क्या होगा S का होगा। तो इसका जो रोटेशन की वैल्यू है जब भी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करेंगे तो यहाँ पे जो इनका रोटेशन है ना 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं ये जो हमारा रेसमिक मिक्सर है वो क्या है कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे का जो एंगल को कितना रोटेशन किया लेफ्ट साइड या जो हमारा दूसरी साइड में। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव जो प्रोडक्ट है वो हमारे को ऑब्टेन होगा। तो ये हमारा जो ना SN2 टाइप का जो मैकेनिज्म किसमें था हमारे पास, जब प्राइमरी और जो सेकेंडरी लिया था, और उसमें जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग मिला था। और ये ऑप्टिकली एक्टिव जो हमारा क्या था जो कंपाउंड मिलेगा, जब भी हम ऑप्टिकली एक्टिव जो हमारा क्या होगा रिएक्टेंट लेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा। और यहाँ पे रेसमिक मिक्सर मिलेगा, और उसमें क्या होगा जो हमारा रोटेशन है वो दोनों इक्वल पार्ट में मिलेगा जो प्रोडक्ट, तो इसलिए उसकी वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट है वो मिलेगा। तो ये थे हमारा जो क्या है जो हमारा जो रिएक्शन थी किसकी, अल्कोहल की, किसके साथ में हमारा हैलोजन एसिड के साथ में। ये तो जनरली अभी क्लोराइड के साथ में कही है। तो अभी हम नेक्स्ट जो रिएक्शन है उनको हम डिस्कस करेंगे किसके साथ में, HI के साथ में और HBr के साथ में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ना रिएक्शन करेंगे किसकी, हमारी अल्कोहल की HBr के साथ में। तो हमारे को H2SO4 के फ्यू जो ड्रॉप्स हैं वो H2SO4 के डाल लेंगे और उसको रिएक्ट करेंगे। तो हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा हमारे पास CH3CH2Br और प्लस में वाटर है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी।
और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जनरली जो रिएक्शन है ना वो रिफ्लेक्सिंग के थ्रू होगी, रिफ्लेक्स करेंगे उसको। तो रिफ्लेक्सिंग का मतलब क्या है कि जब भी हम क्या करेंगे, इस जो एल्कोहल है, ये जो हमारा एल्कोहल है और जो हमारा HBr है, इसका जो मिक्सर है उसको क्या करेंगे हम, राउंड बॉटम फ्लास्क है उसके अंदर लेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर इन दोनों का मिक्सर, इसको भी और इसको भी। और यहाँ पे क्या करेंगे फिर फ्यू ड्रॉप डाल देंगे किसकी, H2SO4 की। और वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ये रिएक्शन मिक्सर होगा तो इसको ना कंडेंसर के साथ में लगा के, तो यहाँ पे एक इनलेट और एक आउटलेट के साथ में, जो यहाँ पे एक हमारा इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस हमारा क्या, जो ये एक प्लांट है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पे ना या तो हमारे पास ऑयल बाथ होगा या फिर हमारा बर्नर है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो हीट करते रहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा जो फ्यूम है क्या होंगी, जो इधर से हमने इनलेट दिया हमारा जो वाटर है, और यहाँ पे सर्कुलेटिंग टाइप की जो हमारे क्या है कॉइल्स होती हैं, तो उसमें क्या है, जो वाटर मूव करेगा और यहाँ से जो भी हमारे वेपर होंगे तो कंडेंस फॉर्म में वापस आ जाएंगे। तो ये हमारा कंडेंसर के साथ में हम रिफ्लेक्स करेंगे हमारी जो रिएक्शन जो मिक्सर है उसको, तो हमारे को जो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, हमारे को CH3 CH2Br और जो वाटर है उसकी फॉर्मेशन हमारे को मिल जाएगी। तो इस टाइप की जब भी रिएक्शन होगी तो उसमें रिफ्लेक्सिंग की हमारे को रिक्वायरमेंट होगी। तो जब भी हमारे पास जो प्राइमरी जो अल्कोहल है उसके साथ ही हम फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 लेंगे। अगर हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंडरी या टर्सरी है उसके साथ में हम जो H2SO4 है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे को अल्कीन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे CH2 है। तो इस टाइप में मतलब क्या हुआ, ये तो क्या जो हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटायन था, तो इस वजह से हमारे को यहाँ पे अल्कीन की फॉर्मेशन नहीं हुई, क्योंकि जब H2SO4 डाला। लेकिन जब भी हम क्या करेंगे, जैसे इस टाइप का कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, जैसे हमारे पास CH3 और जो हमारा HOH है, तो यहाँ पे जब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारे पास इसका कन्वर्ट होगा किसके साथ में, HBr के साथ में, तो हमारे पास CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ हाइड्रोजन Br बन भी गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, H2SO4 क्या करेगा, यहाँ पे H जनरेट करेगा, तो H पॉजिटिव क्या करेगा, ये जो H पॉजिटिव है वो क्या करेगा, यहाँ पे जनरेट करेगा, और जो H नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इसका H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो H एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में तो हमारा क्या है, यहाँ पे जो भी हमारे पास जो मतलब जो यहाँ से भी H एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, तो एल्कीन है उसकी फॉर्मेशन कर सकता है। और तो इसका मतलब CH2 और जो CH3 और यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है इसकी फॉर्मेशन कर देगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे यहाँ पे जो हमारा जो रिएक्शन है CH2 या फिर हमारे पास अल्कीन है उसकी फॉर्मेशन कर देगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेकेंडरी या जो टर्सरी है उसके केस में हम यहाँ पे जो H2SO4 एज ए रिजेंट का यूज़ नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं हम किसके साथ में, HI के साथ में। तो CH3 CH2 और जो हमारे पास है OH है, उसको जब भी हम क्या करेंगे HI के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, और जब भी हम क्या करेंगे इसमें भी रिफ्लेक्सिंग करेंगे। तो रिफ्लेक्सिंग करने के बाद में जो हमारा प्रोडक्ट है CH3 CH2 और जो I प्लस में वाटर है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जब भी क्या होगा, रिफ्लेक्स करेंगे इसको, तो रिफ्लेक्स करेंगे तो इसका मतलब क्या है, जब भी हमारे को जो ये प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, तो जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी फॉर्म में बन जाएगा हमारे पास। तो इस केस में भी क्या होगा, जब भी हम क्या करेंगे, रेड फॉस्फोरस है उसको डाल देंगे तो HI के साथ में। तो हम अब क्या करेंगे, तो इसमें CH3 CH2 और जो हमारे पास OH और प्लस में 2HI, और जब हमने क्या कर दिया, रेड फॉस्फोरस डाल दिया, तो रेड फॉस्फोरस डाल दिया, तो अब क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास मीथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, मीथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा, और यहाँ पे I2 है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन है उसकी फॉर्म, जब भी क्या करेंगे अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे किसके साथ में, हमारा HI के साथ में, तो हमारे पास रेड फॉस्फोरस एज ए कैटलिस्ट की फॉर्म में, तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, मीथेन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब कि रिडक्शन हो जाएगा अल्कोहल का, और वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा, और जो आयोडीन है उसकी फॉर्म में हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए ये थी हमारी जो हैलोजन एसिड के साथ में हमारी जो रिएक्शन। तो ये हमारी जो रिएक्शन है उनके जो मैकेनिज्म है वो भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सेम ही SN1 या SN2 टाइप का रिएक्शन है। कि जब भी हमारे पास क्या है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल है,
और जब भी हम क्या करेंगे उसको HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या होंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो हमारा जो माइनर प्रोडक्ट होगा और एक हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। जनरली हमने जब भी देखा था, जब भी हमने HCl के साथ में रिएक्ट किया था, तो जिस भी पोजीशन पे OH लगा हुआ है तो उसी पोजीशन पे क्या करा था, Cl है वो अटैच था। तो इसलिए प्रोडक्ट का हमारे को क्या मिलना चाहिए था, 2-chloro-3-methyl ब्यूटेन है उसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। लेकिन क्या कि अब 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट बना। तो इसका हम रीज़न यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वो कैसे बना उसको ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें कि जो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म क्या रहा होगा, किस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है ये मेजर बना और ये माइनर बना। क्योंकि ना प्रोडक्ट तो हमारा, तो अगर हम जैसे भी हमने पढ़ा पहले, तो उसके अकॉर्डिंग तो यही बनना चाहिए था। तो ये प्रोडक्ट क्यों बना है, तो इसका हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म के साथ में। तो इसमें क्या है, जैसे भी हमारे पास हमने पता था कि जब भी क्या है, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल है। क्या सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल है। तो सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल है, तो जब भी क्या करेंगे हम HCl के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो ये H क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा लोन पेयर के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारा जो फर्दर जो क्या है प्रोडक्ट है हमारे पास में, यहाँ पे बनेगा CH3 H और हमारे पास CH और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्लस और जो CH3 है, ये हमारे पास क्या होगा, जब भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी तो हमारे पास कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, CH3 और जो हमारे पास CH3 और जो हमारा क्या है H और यहाँ पे क्या है CH और पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH3 इसकी फॉर्मेशन हुई यहाँ पे। तो हमारा क्या है, जो इंटरमीडिएट हमारी ये बनी है। तो अब ये इंटरमीडिएट क्या है हमारे पास, जो हमारे स्टेबलाइज का कौन कौन से ग्रुप कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो CH3 है और एक ये पार्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी फॉर्म में है तो ये कम है। तो इस वजह से क्या है, जो प्रोडक्ट है, अगर हम क्या करेंगे, सिंपली जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक करवाएंगे फर्स्ट स्टेप में जो बोलते हैं, तो जब भी हम फर्स्ट स्टेप में करवाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है ये बन जाएगा। लेकिन क्या ये जो प्रोडक्ट है हमारा क्या है, ये तो माइनर है। तो इस वजह से हमने समझना है कि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट ये क्यों बना। क्योंकि क्या है कि जब भी क्या होगा हमारी जो जैसे ना इसमें क्या कार्बन 1 और कार्बन 2, तो यहाँ पे क्या है 1-2 माइग्रेशन हुई है इसकी हाइड्रोजन की, और माइग्रेशन के बाद में जो हमारी जो इंटरमीडिएट है वो क्या बनती है, वो बनी हमारे पास CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। तो अब जो ये इंटरमीडिएट बनी है हमारी, तो ये इससे क्या है मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसको स्टेबलाइज करने वाले कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं। तो इसलिए क्या है टर्सरी टाइप की जो है इंटरमीडिएट है ये बनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें Cl के साथ में यहाँ पे अटैक करवाएंगे और जो प्रोडक्ट है हमारा, जो टर्सरी वाला जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट ये बना, तो ये जो कौन सा था 2-chloro-2-methyl, जो कौन सा 2-chloro-2-methyl और क्या ब्यूटेन, क्योंकि 1 2 3 4 है और ये क्या CH3 है। तो इसलिए क्या जो हमारा प्रोडक्ट है कौन सा मेजर बना, ये मेजर बना। तो इसलिए क्या हमारे पास जब भी हम रिएक्ट करवाएंगे किसको 3-methyl ब्यूटेन 2 होल को, तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा माइनर ये बनेगा, मेजर ये बनेगा। क्यों बना? क्योंकि ना जो है ना 1-2 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्राइड माइग्रेशन के थ्रू तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी है किसकी, जो कार्बोकेटाइन की, वो ज़्यादा इंक्रीज हुई। तो इस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो टर्सरी वाला ही बना है यहाँ पे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट है और ये